मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 फरवरी 2022 में हम आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जो कि रिवाइज मुरली है 10 जनवरी 1990 की। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्यों का सार है होली हंस की विशेषताएं। बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है। कंकड़ पत्थर छोड़ देता है तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। पहले पहचाना, फिर डिसाइड किया और फिर उसको अपने जीवन में धारण किया। तो बाबा कहते ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है, और मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति ना होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां ही नहीं है। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती है। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। तो बाबा कहते आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से सदा सफलता रहे। इस प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो? बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें फुल पास हो आप? तो बाबा कहते हैं सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने का कारण चेक करो। अब बाबा ने पूछा ना कि फुल पास हो, तो फुल पास नहीं है, तो अब बाबा क्या कहते हैं, फिर कारण चेक करो। बाबा कहते तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है कि हमने अंतर डाल दिया। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है,
जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाबा ने हमें क्या समझाया कि जो सामने वाली आत्मा है उसको देखो, परखो, उसको क्या चाहिए। अगर उस समय उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो ज्ञान नहीं सुनेगा, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर उसको कोई आपकी शारीरिक हेल्प की जरूरत है कि आप कोई कर्म करें उनकी हेल्प के लिए, तो उस वक्त उनको वो चाहिए, पहले वो करें, पहले वो उसको इमीडिएट वो वाली फर्स्ट एड दें, वो हेल्प दें, उसके बाद उसको ज्ञान समझाएं, तो वो आपको समझ पाएगा कि हाँ इसने मुझे जरूरत के टाइम मदद की, मुझे लेक्चर नहीं सुनाया। तो बाबा इसमें यही हमें समझा रहे हैं कि समय की नब्ज को पहचानो कि उस वक्त उस आत्मा की स्थिति क्या है, क्या वो ज्ञान सुनने की स्थिति में है। अगर किसी को चोट लगी है तो उसको पहले ये नहीं पूछना चोट कैसे लग गई, पहले चोट को हील करना है, उसके खून को रोकना है, उसको पट्टी बांधनी है, दवाई लगानी है, उसके बाद उससे कारण पूछना कि कैसे लगी। पहले नहीं उसको ज्ञान सुनाने बैठ जाना, तुमने ऐसा किया क्यों, ये वो। तो बाबा कहते हैं परखने में हम ही गड़बड़ कर देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, हम ही नहीं इसको परख पाते। तो जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क, कहते हो ना कि इनकी हैंडलिंग पुरानी है और इनकी नई है। तो बाबा कहते ये अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए, हमें हर टाइम इतना विजिलेंट होना चाहिए। तो बाबा कहते हर समय हर आत्मा को हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। हम कहते हैं ना ग्रॉस पता चल गया, अब नेट विस्तार से उसकी डिटेलिंग सूक्ष्मता से परखने की शक्ति की आवश्यकता है हमें। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, कोई सिचुएशन आई, सामने वाली आत्मा कितना समझ सकती है, उसकी मानसिक स्थिति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। देखो बाबा कितनी बारीकी से हमें हर चीज समझा रहे हैं। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवें तो क्या हालत होगी, बाबा कहते बताओ, वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा की डोज देते जाओ, उसका मूड उस समय वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी, एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। बाबा कहते आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, तो वो हमसे सुनेगा ही नहीं, वो हमसे दूर भागेगा। और हमने जिस सच्ची भावना से उसको मदद करने के लिए सोचा, वो गलत परखने के कारण हम उसको वो मदद ही नहीं दे पाए और वो और दूर हो गया हमसे, ज्ञान से एक स्टेप और पीछे हो गया। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, तो सारे दिन में बाबा कहते चाहिए ना हमें ये शक्ति, इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो,
कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों की दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। बाबा कहते पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट तो पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। किसी को धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन यह बताना शुरू करो तो और उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है उसको परखना है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। चाहे वो ज्ञान में जाती हो, सुनती हो, चाहे ना सुनती हो, लेकिन सेवा का सफलता का आधार क्या है? बाबा कहते एक ही है कि परखना है, क्योंकि सबका लेवल अलग है ना, स्थिति अलग है। तो हरिहंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। सक्सेसफुली फिर हम उनको वो बता पाएंगे, उनकी ऐसी मदद कर पाएंगे। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को करो। कौन सा लक्षण? परखने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। बाबा कहते हैं ये चेक करना है आपने अपने आप में। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। बाबा के बच्चे हैं, इतनी समझ तो मिली है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा बाद में कई बार समझ पाते हैं। बाबा कहते चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश, बाबा कहते उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का होता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो कि जोश से होश में आ गए। पहले जोश में गड़बड़ कर दी, अब होश आ गया। बाबा कहते फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई ना। बाबा कहते बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, और आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, सदा हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना है। कर्म तो अच्छे करते ही हो बाबा, लेकिन बाबा कहते श्रेष्ठ हो और सदा हो। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। तो अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाबा ये चेकिंग करते रहते हैं हम बच्चों में। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं।
अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता चल जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं और साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। बाबा कहते अच्छी कमाल है, ना कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की कमाल भी करते हैं ना, होती धमाल है लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरे के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे। यह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं बाबा, सबके लिए कह रहे हैं कि कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि इस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो और रॉन्ग को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो, फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। बाबा कहते ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। बच्चे जब जिद करते हैं, उनको पता नहीं चलता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या सामने वाला हमें कह रहा है कि ऐसे नहीं करो और फिर हम जिद करते हैं कि अब तो करके ही दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी स्थिति चल रही है तो ये किसकी निशानी है? वशीभूत बुद्धि की। हमारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है कि करें या ना करें। तो बाबा कहते हैं ये वशीभूत बुद्धि की निशानी है। तो उस वक्त बाबा हमें क्या हेल्प दे रहे हैं, क्या करना है? तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो। क्या? कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है, इसमें धोखा खा लेते हो। बाबा कहते हैं निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलती है, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं ना कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई फैसला भी दे देते हो जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया गया है, समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना कि इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है? बाबा कहते बोलो मैंने उनको निमित्त बनाया है, आप वो जो कह रहे हैं उनको मानो, यही सोचकर कि बाबा ने कहा है। बाबा कहते आप बाप से ज्यादा तो शक्तिशाली नहीं हो ना परखने में। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरे से नहीं है। बाबा कहते यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे चलते रहें। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो
उड़ रहे हो तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो। बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने वरदान दिया, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसलिए जब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। और मुरली का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।